हेलो। आज हम इस वीडियो में स्काई कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर स्काई कोड क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है और किस तरीके से हम लोग स्काई कोड को फाइंड करते हैं। ये जो नोट्स हैं जिनका यूज़ करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन नोट्स में मैंने स्काई कोड की सारी इन्फॉर्मेशन को मेंशन कर दिया है। आप इन नोट्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रोग्राम भी कराऊंगा जिसका यूज़ ये होगा कि आप जो भी कैरेक्टर या डिजिट इस प्रोग्राम में इनपुट करेंगे, उसका जो भी स्काई कोड होगा वो आपके सामने ये प्रिंट कर देगा। ये जो कोड है ये मैं आपके सामने ही ब्लूजे में टाइप करूंगा और हर एक लाइन को एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्काई कोड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए। इसका यूज स्मॉलर और लेस पावरफुल कंप्यूटर में होता है और ये जो स्मॉलर और लेस पावरफुल कंप्यूटर होते हैं ये इसका यूज करते हैं टेक्सचुअल डाटा और नॉन इनपुट डिवाइस कमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये टेक्सचुअल डेटा क्या होता है इसको समझते हैं। जो भी लेटर्स होते हैं जैसे मेरा नाम हो गया या कोई कैरेक्टर हो गया ABCD, जैसे कोई नंबर हो गया, किसी का फोन नंबर हो गया या किसी के मार्क्स हो गए, ये सारे टेक्सचुअल डेटा होते हैं। कंप्यूटर जो होता है इन डेटा को स्काई कोड में कन्वर्ट करके समझता है। सिमिलरली नॉन इनपुट डिवाइस कमांड क्या होते हैं, अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो गेम को कंट्रोल के लिए आपके कीबोर्ड में अप डाउन लेफ्ट राइट की एरो दे रखी होती है। आप जो कंट्रोल करते हो उस गेम को उन कीज से, वो नॉन इनपुट डिवाइस कमांड होती हैं। इनके भी स्काई कोड होते हैं। देखो आपके कीबोर्ड में जितनी भी कीज हैं, जब आप उन कीज को प्रेस करते हो तो होता यह है कि कंप्यूटर के पास उनका स्काई कोड जाता है और उन स्काई कोड से कंप्यूटर समझ लेता है कि आखिर आपने कौन सा डेटा इनपुट किया है। तो ये होती है स्काई कोड जिसका यूज करके कंप्यूटर ये समझता है कि आखिर आपने कौन सा डेटा इनपुट किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है स्काई कोड की टेबल जहां पर मैंने डिजिट का, लोअर केस लेटर का और अपर केस लेटर के स्काई कोड को लिख रखा है। अगर आप जीरो इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर के पास इसका स्काई कोड जो जाता है वो होता है 48। सिमिलरली अगर आप 1 इनपुट करते हैं तो 1 का स्काई कोड होता है 49, 2 का स्काई कोड होता है 50, 3 का स्काई कोड होता है 51। वैसे ही अगर लोअर केस कैरेक्टर में आप कुछ भी इनपुट करते हैं, सपोज आपने ए इनपुट किया तो ए का स्काई कोड होता है 97, बी का स्काई कोड होता है 98, सी का स्काई कोड होता है 99, जेड का स्काई कोड होता है 122। मैं यहाँ पे लोअर केस लेटर की बात कर रहा हूँ, मतलब कि स्मॉल लेटर ABCD की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर स्मॉल जेड का जो स्काई कोड होता है वो होता है 122। सिमिलरली अगर आप अपर केस लेटर की मतलब कैपिटल लेटर की बात करो तो उसमें कैपिटल ए का स्काई कोड 65 होता है, कैपिटल बी का स्काई कोड 66 होता है। ऐसे ही लाइन से आते हुए कैपिटल जेड का स्काई कोड 90 होता है। ये होते हैं स्काई कोड। सिमिलरली जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे कि @ हो गया, हैच हो गया, $साइन हो गया, मॉड का साइन हो गया, उनके भी स्काई कोड होते हैं। ये जो स्पेस होता है, जो आपके कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है स्पेस की, जब आप स्पेस देते हो तो उसका भी स्काई कोड होता है जो कि होता है 32। तो ये होते हैं स्काई कोड जिनका यूज करके हमारा कंप्यूटर ये समझता है कि आखिर आपने कौन सा डेटा इनपुट किया है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग जो कैरेक्टर को इनपुट करते हैं उसको किस तरीके से जावा लैंग्वेज के अंदर स्काई कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट डिजिट एंड लेटर इनटू स्काई कोड। आखिर किस तरीके से हम लोग डिजिट और लेटर्स को स्काई कोड में कन्वर्ट करते हैं। देखो, किसी भी कैरेक्टर को स्काई कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। अब ये टाइप कास्टिंग क्या होती है, ये चीज मैंने जब आपको बफर रीडर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको समझा दिया था कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक डेटा को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई डेटा है जिसका डेटा टाइप है कैरेक्टर और हम उसको इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अगर हमें किसी कैरेक्टर का स्काई कोड फाइंड करना है तो उस केस में हम लोग टाइप कास्टिंग का ही यूज करते हैं। टाइप कास्टिंग का यूज करके हम लोग किसी भी कैरेक्टर का स्काई कोड बहुत इजीली से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने स्टेप लिखा है, इन्हीं स्टेप का आपको हमेशा यूज करना है जब आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें आपको किसी भी कैरेक्टर को स्काई कोड में कन्वर्ट करना हो।
सबसे पहले आप लोग जो भी डेटा इनपुट लीजिएगा उसका जो वेरिएबल लीजिएगा वो होगा कैरेक्टर। मतलब आप एक कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर करिए और उसमें आप कोई भी कैरेक्टर को इनपुट कर लीजिए। पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप ये कि आप टाइप कास्टिंग का यूज करके उस डेटा को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये कैरेक्टर टू इंटीजर कैसे कन्वर्ट होता है अभी जब मैं इसका प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद जब आपने कैरेक्टर टू इंटीजर कन्वर्ट किया होगा तो जो वैल्यू आई होगी उस चीज को आपने किसी इंटीजर वेरिएबल में स्टोर किया होगा। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपने जिस इंटीजर वेरिएबल में वो कन्वर्ट की हुई वैल्यू को स्टोर किया है आपको उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा देना है। मतलब कि आपको सिमिलरली यहाँ पे 3 काम करने हैं। सबसे पहले इनपुट लेना है जिसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा कैरेक्टर। फिर हम लोगों को एक और वेरिएबल लेना है जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, और जो हमने कैरेक्टर इनपुट लिया था उसको कन्वर्ट कर लेना है इंटीजर वैल्यू में, और जो भी कन्वर्ट करके वैल्यू आएगी उसको हम लोगों को एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। फिर हम लोगों को उस इंटीजर वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको कर देना है प्रिंट, और इस तरीके से हम किसी भी कैरेक्टर का स्काई कोड फाइंड कर लेंगे। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं इसका प्रोग्राम बना के आपको दिखा दूंगा, आपको वहां से चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ डिजिट और अल्फाबेट एंड प्रिंट्स इट्स स्काई कोड। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि डिजिट और अल्फाबेट को एज अ इनपुट ले और उसका जो भी स्काई कोड हो वो प्रिंट कर दे। देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी कैरेक्टर का स्काई कोड फाइंड करना है और उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको ये 3 स्टेप यूज करने होंगे। मैं इन 3 स्टेप का यूज करके ये प्रोग्राम बनाऊंगा और कैसे इन 3 स्टेप को इम्प्लीमेंट करना है ये भी आपको समझाऊंगा। तो चलो यार ब्लूजे को ओपन करते हैं और ये जो प्रोग्राम है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नई क्लास बनाते हैं जिसका मैं नाम दे देता हूँ स्काई कोड, और इस क्लास के अंदर हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये फालतू कोड को डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मुझे यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज़ करना है तो मैं लिखूँगा import java डॉट util डॉट एस्ट्रिक। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लास बना लूँगा जिसका मैं नाम दे दूँगा स्काई कोड, और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर लूँगा। लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, और यहाँ पर स्ट्रिंग string स्ट्रिंग args आर्गुमेंट, और उसके बाद हमें यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज़ करना है तो मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूँगा। तो लिखूँगा स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये तो मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर था जितना मुझे लिखना ही था। अब मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो कि हमारे दिए हुए इनपुट का जो भी स्काई कोड है उसको प्रिंट कर दे। देखो मैंने नोट्स में आपको बताया था कि अगर आपको किसी कैरेक्टर का स्काई कोड प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम लोग ये 3 स्टेप को फॉलो करते हैं, जिसमें से पहला स्टेप ये कहता है कि हमें जो भी डेटा इनपुट लेना है उसका जो डेटा टाइप होना चाहिए वो कैरेक्टर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं कैरेक्टर टाइप का जिसके अंदर हम लोग यूजर से डेटा को इनपुट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ char कैर सी। यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसका डेटा टाइप है कैर। अब मुझे इन स्टेप के अकॉर्डिंग इस कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर यूजर से डेटा को इनपुट लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक मैसेज दे दूंगा, लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर लिखूंगा इंटर योर वैल्यू। और अब मैं क्या करूंगा, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू को इनपुट कराऊंगा। लिखूंगा c इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट ब्रैकेट डॉट कैर एट, और यहाँ पर दे दूंगा 0। इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर टाइप के डेटा को इनपुट लेते हैं जब हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो मेरा पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो गया, जो कि ये बोलता था कि हमें जो डेटा है उसको इनपुट लेना है कैरेक्टर की फॉर्म में। दूसरा स्टेप ये कहता था कि जो भी हम लोगों ने डेटा को इनपुट लिया है उसको हम लोगों को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंट ए। हम लोगों ने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया जिसका जो डेटा टाइप है वो है इंट।
अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी वैल्यू है वो कैरेक्टर टाइप की है, इसको मैं टाइप कास्टिंग का यूज़ करके इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके लिए करना क्या होगा, सिंपली है, जो मेरा वेरिएबल है उसको मैं लिखूंगा, मतलब कि इंटीजर का वेरिएबल मैं लिखूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा और लिख दूंगा इंट। और उसके बाद जो भी मेरा ये वाला वेरिएबल है जिसमें मैंने डेटा को इनपुट कराया है कैरेक्टर फॉर्म में, उस वाले वेरिएबल को यहाँ पर लिख दूंगा। अब होगा ये कि ये जो वेरिएबल है इसकी जो भी वैल्यू है वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट होके ए में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर मेरा जो सेकंड स्टेप जो बोलता था वो मैंने कर लिया, मैंने टाइप कास्टिंग का यूज करके कैरेक्टर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड स्टेप हमसे ये बोलता था कि जो वैल्यू हमने कन्वर्ट की है उस वैल्यू को हम लोग को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मैंने कन्वर्ट की उसको मैंने ए में स्टोर किया है, मैं यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं ए की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ और जो मेरा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ कंपाइल, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, मेरा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही है। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ। राइट क्लिक वॉइड मेन ओके, और मैं यहाँ पर स्मॉल देता हूँ। स्मॉल ए का स्काई कोड होता है 97, देखो इसने 97 प्रिंट कर दिया। यहाँ पर मैं आपको टेबल में दिखा देता हूँ, स्मॉल ए का जो स्काई कोड होता है वो होता है 97। अगर मैं यहाँ पर 5 दूं तो ये 53 प्रिंट करना चाहिए। चलो मैं इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ, राइट क्लिक वॉइड मेन ओके, और यहाँ पर मैं इसको 5 इनपुट कर देता हूँ, ये देखो 53, 5 का स्काई कोड होता है 53। तो ये जो मेरा प्रोग्राम है ये बन के रेडी हो गया है। इस प्रोग्राम की जो कोड है उसको मैंने इस नोट में मेंशन कर दिया है। आप इस नोट में सारे जो भी नोट्स हैं, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये जो प्रोग्राम है ये सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं। ये नोट्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।